बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर बरोज हफ्ता हम बात करेंगे इमरान खान के पारस जयदेव समा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में जो है वो इंतहाई तीखे सवालात पूछे गए, लेकिन बड़े सब्र तहम्मुल और दो टोक जवाबात दिए गए। और इसके अलावा इसमें जो है वो होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, उसकी मुकम्मल तफसील हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, कल ये इंटरव्यू समा टीवी पे पारस जयदेव ने लिया और इसमें जो है वो उन्होंने जो आर्मी चीफ और आर्मी इदारे से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सवालात पूछे, तो इमरान खान ने खुल के, जैसे इमरान खान को हम देखते हैं कि वो हर सवाल का जवाब बड़े ओपनली और बगैर किसी लगी लिपटी के देते हैं, कल भी हमें यही नजर आया कि उन्होंने हर सवाल का जवाब जो है वो इंतहाई सब्र तहम्मुल और दो टोक अल्फाज में दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ की जो जबानी हमले हो रहे हैं पीडीएम की रैलीज में, तो उसका आर्मी से रिलेटेड जो जबान इस्तेमाल की जाती है पीडीएम के जलसों में, उससे रिलेटेड आर्मी में क्या कोई गुस्सा पाया जाता है, और जनरल बाजवा इस हवाले से कैसे हैं, क्या उनमें कोई गुस्सा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो ही ये लोग ऐसे बयानात देते हैं तो इसकी एक खास वजह है, ये लोग अपील करना चाहते हैं फौज को कि फौज सामने आए और फौज एक जमहूरी हुकूमत को जो है वो हटाने का बेड़ा ले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ यकीनन गुस्से में है, लेकिन मैं जानता हूं कि जनरल बाजवा जो है वो इंतहाई बर्दाश्त और तहम्मुल मजाज वाले शख्स हैं और उनकी तरफ से जो है वो ऐसी किसी किस्म की वो जमहूरियत पसंद शख्स हैं और उनकी डेमोक्रेटिक होना इस बात का सबूत है। वरना उनकी जगह पे अगर उनकी जगह पे कोई भी और जनरल होता तो अब तक जो है वो बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन उनका ये सब्र है और उनकी जमहूरियत पसंदी है कि उन्होंने अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये भी इंकशाफ किया इमरान खान साहब ने कि फौज में इस बात पर जो है वो शदीद गुस्सा पाया जाता है कि जो नवाज शरीफ जो है वो नाम ले के टारगेट करते हैं, और वो इस हवाले से ना सिर्फ जनरल बाजवा साहब को बल्कि आईएसआई के चीफ फैज हमीद पर भी इल्जाम लगाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इनका झूठ जो बेनकाब हुआ है इस इंटरव्यू में, इमरान खान ने जो सबसे बड़ा झूठ इनका बेनकाब किया और इनकी जमहूरियत पसंदी मैं कहता हूं कि बेनकाब हुई है कि जब इनसे इमरान खान से पूछा गया कि पीडीएम जब ये कहती है कि इनको जो है वो हटा दिया जाए, इमरान खान को हटा दिया जाए और इनकी जगह पे जो है वो नए इलेक्शन करवाए जाएं और हम लोगों को मौका मिले, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि आप देखें कि इनकी जो इन्होंने अपने इत्तेहाद का नाम रखा हुआ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो ये इनकी डेमोक्रेसी है कि ये लोग कहते हैं कि फौज सामने आए और फौज जो है वो आके मुंतखब वजीर आजम को हटा दे। ये इनकी जमहूरियत पसंदी है, ये इनका दोगलापन है और ये इनकी मुनाफकत है कि ये लोग कहते हैं कि, और इन पर तो इमरान खान ने कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो ये बात कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो आके हटा दें, अगर ये नहीं हटाते तो फौज उनको हटा दे जो नहीं हटा रहे, तो इस लिहाज से इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 में आपको बताता चलूं गद्दारी का सबसे जो है वो हैवी आर्टिकल है और इसके तहत जो है वो इन पे गद्दारी के मुकदमात बन सकते हैं। इसके अलावा पीडीएम का इमरान खान ने रात के इंटरव्यू में यह भी इंकशाफ किया कि पीडीएम का मसला यह है, ये लोग जब इक्तदार में होते हैं, नवाज शरीफ का मसला यह है, ये लोग जब इक्तदार में होते हैं तो ये लोग अपना माल अपनी चोरी करते हैं, अपना माल और बचाने के लिए जो है वो इन्होंने सब इदारों को जो है वो जरखेज बना लिया और अपना जो है वो खरीद लेते हैं इन इदारों को। तो उन्होंने कहा, मिसाल दी कि पंजाब पुलिस को इन्होंने जो है वो कैसे अपना वफादार बनाया और कैसे अपने उसमें कन्वर्ट किया। वाहिद एक आर्मी ऐसा इदारा और ऐसा इदारा है और इसकी एजेंसीज ऐसे इदारे हैं जो कि इसके कंट्रोल में नहीं थे, और उनसे किसी भी वजीर आजम, मैं आपको बताता चलूं, किसी भी वजीर आजम की कुछ भी ढका छुपा नहीं होता, क्योंकि एक वजीर आजम की सिक्योरिटी सारा कुछ, इमरान खान ने ये बताया कि उसका सारा कुछ ही इन इदारों के पास होता है, आईएसआई के पास होता है, इन एजेंसीज के पास जो उनकी हिफाजत कर रही होती हैं, दिन रात उनकी हिफाजत कर रही होती हैं। हर एक जहां पे भी उनका विजिट होता है तो ये एजेंसीज उनकी जो है वो प्रोटोकॉल और हिफाजत में शामिल होती हैं, तो उनको जो है वो एक ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है कि ये किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, किससे राब्ते में हैं, कैसे ये जो है वो किससे बिजनेसेस कर रहे हैं। तो यकीनन मुल्क की सलामती के इदारे, जो लोग एक तरफ जो है वो कुर्बानियां दे रहे होते हैं, जो जिनकी कुर्बानियों की बदौलत जो है वो हम सुख सांस ले रहे होते हैं, तो अब अगर वो लोग जो है वो इन चीजों पे जो भी जिससे भी राब्ते हों, गलत राब्ते हों,
तो यकीनन उनको पता चल जाता है। इन्हीं के दौर में इमरान खान ने ये भी बताया कि इन्हीं के दौर में मेमो गेट स्कैंडल आया, इन्हीं के दौर में जो है वो एक जो इनका स्कैंडल आया था, बाद में प्टोन लीक का स्कैंडल नवाज शरीफ के दौर में आया। तो ये स्कैंडल जो आने हैं ये इस हवाले से कि इन्होंने आर्मी को डॉज करने की कोशिश की, इन्होंने इस इदारे को भी अपने, ये इदारा जब इनके कंट्रोल में ना हुआ तो ये लोग जो है वो क्लैश की तरफ चल पड़ते हैं और ये लोग उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है जो मुल्क की सलामती से रिलेटेड है और इसने इनको जो है वो, और मेन वजह जो इन्होंने इस इंटरव्यू में बताई कि इनका जो मसला है कि ये लोग करते हैं चोरी, ये लोग बनाते हैं किकबैक्स में से पैसे लेते हैं, और जब ये पैसे लेते हैं तो उसको छुपाने के लिए इनको इन इदारों से भी छुपाना पड़ता है, और इन इदारों से छुप नहीं सकता क्योंकि इन इदारों के पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वजीर आजम की इन्हीं के थ्रू जारी होती है। तो ये लोग इस वजह से इनकी फौज से नहीं बन सकती। और पारस जाज़ेब ने जब ये पूछा कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं आर्मी के साथ, तो उन्होंने बताया कि मेरे ताल्लुकात जो है वो इंतहाई खुशगवार है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये हमारा अपना इदारा है और मुझे इस किस्म की किसी किस्म की अपने मंशूर पर इम्प्लीमेंट करवाने में किसी किस्म की भी रुकावट महसूस नहीं हुई, और मैंने जो है वो इस हवाले से हमेशा उन्हें कोऑपरेशन और कोऑपरेट पाया है, तो आगे चलकर भी यही होगा। इसके अलावा पीडीएम ने जो इस्तीफों का कह रही है, तो इमरान खान ने कहा इनको तो देर नहीं करनी चाहिए, इनको जो है वो चुटकी भर में इस्तीफे फौरन ही दे देने चाहिए। अगर ये लोग जितनी जल्दी इस्तीफे देंगे उतनी जल्दी ही मेरा काम जो है वो आसान होगा और मैं जो है वो अगले स्टेप की तरफ जाऊंगा। हम लोग बाई इलेक्शन करवाएंगे। तो ज्वारा जजेब ने ये पूछा कि अगर आप बाई इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पे करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप आगे देखती जाए कि मैं करता क्या हूं इन लोगों के साथ। मैं एनआरओ किसी सूरत भी नहीं दूंगा, हर किस्म की डायलॉग के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं किसी किस्म का एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं हूं। धरने से रिलेटेड जब सवाल पूछा गया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, हम धरना करना चाह रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा कि मैं धरने का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हूं, मैंने 126 दिन धरने में गुजारे हैं, और ये लोग अगर एक हफ्ता भी गुजार दें तो मैं अपने इस्तीफा देने पे गौर कर सकता हूं। इमरान खान ने रात ये जबरदस्त बयान दिया कि अगर ये लोग एक हफ्ता भी निकाल गए ना तो फिर आप मुझे आके पूछ लीजिएगा, क्योंकि इनको पता है, इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि मैं जानता हूं कि कैसे धरने में लोग दिन गुजारते हैं, और वो हमारे साथ पब्लिक थी, इनके साथ तो कोई बंदा ही नहीं है। लाहौर के जलसे में सब ने देख लिया कि इन्होंने जो है वो इतना रोला डाला, 2 महीने से ये लगे हुए थे कि लाहौर में जो है वो बहुत बड़ा दंगल सजेगा और इस हवाले से बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन इस हवाले से किसी किस्म का कोई दंगल नहीं सजा, कोई बड़ी मूव नहीं हुई। और अब ये धरना दे के भी देख लें, इनको लग पता जाएगा कि ये कितने पानी में हैं और ये इस्तीफे भी नहीं देंगे। इमरान खान ने राजी इंतजार किया, इनको इस्तीफे दे देने चाहिए, इनको किसी के लिए भी नहीं रुकना चाहिए और इनको इस्तीफे देने चाहिए ताकि हम अगले स्टेप की तरफ जाएं। सेनेट के इलेक्शन की बात हुई तो सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान ने बताया कि लॉ में ये मौजूद है, हमें अटॉर्नी जनरल ने ये गाइड किया है लॉ से रिलेटेड के 1 महीना पहले जो है वो इंतखाबात हो सकते हैं सेनेट के, लेकिन हमने फिर भी कहा कि इसकी तशरीह जो है, इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हम ले लेते हैं ताकि किसी किस्म का मसला ना हो, और हम वजीर आजम इस बारे में खुद फुली बात तैयार है कि वजीर आजम जो है वो बाई इलेक्शन पहले सेनेट का इलेक्शन जो है वो पहले करा सकता है। तो देखते हैं इस हवाले से। और ये इंटरव्यू इस हवाले से मैं कहता हूं कि जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू था, जिस किस्म के और टोकने वाले सवालात किए गए और जिस तरह तीखे सवालात किए गए, लेकिन इमरान खान ने बड़े तसल्ली बख्श इस हवाले से जवाब दिया, खास तौर पर अपने मुल्क की सलामती से इदारों को डिफेंड किया और इसके साथ साथ पीडीएम को भी बेनकाब किया। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।